हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 5 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कुछ रेशो एंड प्रोपोर्शन की कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। अनुपात और समानुपात के इन प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आज हम देखते हैं। आज हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? क्या कह रहा है? 68,000 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 अनुपाते 1/4 अनुपाते 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर अंतर होगा। क्या अंतर होगा ये बताना है। ठीक है ना भाई? सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है भाई? ओके ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि हमें दिया हुआ है क्या? हमें दिया हुआ है क्या? हमें रेशो दिया गया है किसका? 1/2 का, और दिया हुआ है 1/4 का, और 5/16। ये रेशो हमें दिया हुआ है। तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि जो यहाँ पर हर में कंडीशन लिखी है उसको हमें हटाना है। मतलब उसको हमें पहले सॉल्व करना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा भाई 16। कितना आएगा भाई? 16 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम तीनों कंडीशन में अगर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी हर में कंडीशन है वो सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वो कंडीशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कुछ निकालना है। तीनों जगह 16 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना? 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब आप कट करेंगे तो यहाँ पर 2 से कट किया तो यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा है। यहाँ पे 4 से कट किया तो यहाँ पे कितना बचा है? 4 बचा है। और यहाँ पे 16 से कट किया है तो यहाँ पे 1 बचा है। मतलब अगर हम टोटल यहाँ पर कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें रेशो मिला है 8/4 यहाँ पर 5। ये हमें नया रेशो देखने को मिला। क्या देखने को मिला है? नया रेशो देखने को मिला है। तो यहाँ पर टोटल कंडीशन कितनी हो रही है? टोटल कंडीशन यहाँ पर कितनी हो रही है? 8 4 12 और 17। टोटल कंडीशन यहाँ पर कितनी हो रही है भाई? 17। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कितना भाई? हमें दिख रहा है कितना? हमें दिख रहा है 68,000 रुपये को बांटा है। वो भी बांटा गया है किसको? ए, बी और सी, इन तीनों को यहाँ पर बांटा गया है। किनको भाई? ए को बांटा गया है, बी को बांटा गया है और सी को बांटा गया है। इन तीनों को बांटा गया है। लेकिन जो हमें रेशो यहाँ पर निकालने पर मिला है, जो रेशो हमें यहाँ पर निकालने पर मिला है वो मिला है 8/4/5। ये रेशो हमें देखने को मिला है। और टोटल यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है वो वैल्यू कितनी है? 17 है। लेकिन हमें दिया हुआ है धन कितना भाई? हमें दिया हुआ है 68,000। कितना भाई? 68,000 हमें धन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 17 एकम 17, 17 चौको 68। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी? 4,000। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था? आपसे बोला ये गया था, क्या बोला गया था? बोला ये गया था सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है ए का मान और लोएस्ट है बी का मान। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है भाई कितना? 4। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 4,000 मिल गई है। तो यहाँ पर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? 16,000। कितनी हो जाएगी? 16,000। तो जो डिफरेंस था हमारा, वो क्या निकला आया? जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है, वो कितना निकला है? 16,000। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर कितना है? 16,000। ठीक है ना? ऐसे हमें आगे बढ़ना था। अब आते हैं हम अपने 41 प्रश्न पर। क्या कह रहा है? 3,115 रुपये को ए, बी और एवं सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्से में क्रमशः 25, 28 और 52 रुपये घटा दिए जाएं तो शेष रकम
कितनी है भाई, 8:15:20 के अनुपात में हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखें कि वैल्यू हमें कितनी कितनी टोटल वैल्यू दी गई है, हमें कितनी टोटल वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3115 3115 हमें टोटल वैल्यू दी गई है। और बोला ये जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार से बांटा, किस प्रकार से बांटा, इस प्रकार से बांटा कि यदि इनके हिस्से में क्रमशः 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये घटा दिए जाए तो शेष रकम। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 25 रुपये, 28 रुपये और 52, मतलब यहाँ पर 25, 28 और 52, ये जो वैल्यू दी गई है ये टोटल कितनी हो रही है, टोटल हो रही है 15, हासिल आगे 1 और यहाँ पे 10, 105 रुपये टोटल वैल्यू हो रही है 105। ये 105 रुपये हमें तीनों में से घटाने थे, मतलब तीनों का टोटल है, ये टोटल वैल्यू घटानी थी। तो हमें सीधा ही पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल है 3115। अगर हम 3115 में से ये 105 माइनस कर दें, 105 माइनस क्यों कर रहे हैं, 105 माइनस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं यही जो धन है जो ए, बी और सी में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था, ए, बी और सी में बांटा गया था। और इन तीनों को बांटने के बाद उसमें से ये राशि घटाई, ये राशि घटा दी गई है, तब हमें रेशो मिला है 8:15:2। ये रेशो हमें मिला है। कौन सा रेशो मिला है, ये रेशो हमें मिला है घटाने के बाद। किसके बाद, घटाने के बाद हमें ये रेशो मिला है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि टोटल धन है हमारे पास इतना, अगर हम इसमें से ये घटा देंगे, अगर हमने घटाया तो क्या बचा हमारे पास, 30:10, मतलब तो ये जो रेशो है वो बराबर होगा इस वैल्यू के। समझ में आया, क्योंकि ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, इन हिस्सों में से घटाने के बाद, इन हिस्सों में से ए के हिस्से में से और बी के हिस्से में से और सी के हिस्से में से घटाने के बाद हमें ये रेशो प्राप्त हुआ है, ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, टोटल को ऐड कर दिया, कितना होगा, टोटल कितना होगा 105। 105 को हमने 3115 में से घटा दिया है, तो हमें वैल्यू बची है कितनी भाई, हमें वैल्यू बची है 3010। तो ये 3010 किसके बराबर होगी, इस रेशो के बराबर होगी, सीधी सिंपल सी बात है। इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो कितना हो रहा है, 8 5 13 की 3, हासिल आएगी 1 4 और 3 और 1 4, तो 43। तो इस 43 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्या आपकी हो जाएगी कितनी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70, कितनी आ जाएगी 70, कितनी आ जाएगी 70 आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे आगे पूछा क्या गया है, तो प्रति एक, यहाँ पर प्रति एक नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सी, क्या दिया हुआ है, सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है सी व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 70। तो आपको कुछ नहीं करना है, 70 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपने 70 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया भाई, आपने 70 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया कितना, 7 दूनी 14, 1400, ठीक है ना, 1400 ये आ गया है। इसके बाद में आपने घटाया कितना था, आपने घटाया था 52, कितना घटाया था भाई 52। तो इस 52 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें जो सी का मान होगा, जो सी का हिस्सा होगा वो प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, कितना भाई, ये कुछ इस प्रकार से हमें हिस्सा प्राप्त होगा। क्या होगा भाई, इस प्रकार से हमें हिस्सा प्राप्त होगा। सी का हिस्सा होगा 1452, कितना होगा भाई 1452, ये सी का हिस्सा हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखो आप। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है, समान क्षमता वाले 2 बर्तन, एक दूध से भरा है तथा दूसरे में 1/3 पानी है। दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है, ठीक है।
फिर इसके बाद में और फिर दूसरे बर्तन की मात्रा से पहले बर्तन को भरा जाता है और फिर पहले बर्तन की मात्रा से दूसरे बर्तन को भरा जाता है। दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधार करने की आवश्यकता है। क्या भाई? थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। बस अब आते हैं हम यहाँ पे। हमें क्या बोला गया है? समान क्षमता वाले दो बर्तन है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया है? समान क्षमता वाले दो बर्तन यहाँ पे ले लिए, ठीक है भाई? समान क्षमता वाले दो बर्तन हमने यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बोला क्या गया है? समान क्षमता वाले दो बर्तन है, ठीक है ना भाई? दो बर्तन, एक दूध से भरा है। तो हमने ये क्या क्या लिया है? ये हमने मिल्क, ये दूध वाला ले लिया है। और सेकंड क्या है? सेकंड है वाटर, पानी वाला है, ठीक है ना भाई? ठीक है, एक दूध से भरा है, मतलब ये बर्तन पूरा किससे भरा है? ये बर्तन पूरा दूध से भरा है। ये वाला बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ है, ठीक है भाई? ये बर्तन दूध से भरा हुआ है। फिर क्या बोला जा रहा है? तथा दूसरे बर्तन में 1/3 पानी है, मतलब इसका 1/3 यहाँ पर इतना, इसमें ये क्या है? इसमें ये पानी है। क्या है भाई? ये है पानी, ठीक है? ये है पानी और ये है दूध, ठीक? ये है, तो ये हमें पता चल गया, ये दूध है। इसमें क्या है? 1/3, ये 1/3, यहाँ पर क्या है? इसमें पानी है, ओके। अब आगे क्या बोला गया है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या? पानी है, दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है। तो पहला बर्तन कौन है? फर्स्ट वाला है ये, और सेकंड वाला है ये, ठीक है ना? तो पहले बर्तन की मदद से इसको भरा जाता है, ठीक है ना? तो पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है, ठीक है। और फिर दूसरे बर्तन की मदद से पहले बर्तन को भरा जाता है, और फिर पहले बर्तन की मदद से दूसरे बर्तन को भरा जाता है। तो यहाँ पर टोटल कंडीशन हो रही है 3 बार, ठीक है ना? कितनी बार हो रही है? 3 बार कंडीशन टोटल हो रही है। कितनी बार हो रही है? 3 बार टोटल कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज समझेंगे आप, ठीक? यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि यहाँ पर भरा हुआ कितना है? 1/3, मतलब टोटल है 3, और 3 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? एक हिस्सा भरा हुआ है। तो बाकी बचा हुआ खाली हिस्सा कितना है? खाली हिस्सा कितना है? 2/3 भाग। कितना होगा भाई? 2/3 भाग कितना होगा? खाली होगा। और ये हमें पता है कि इन दोनों जो बर्तन है, इन दोनों में क्षमता कितनी है? क्षमता कितनी है? 3, दोनों बर्तनों में 3 यूनिट, मतलब इसमें भी 3 यूनिट आएगा, इसमें भी 3 यूनिट मात्रा आ सकती है। कितनी आ सकती है? 3 यूनिट, मतलब बराबर समान मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही उन्होंने लिख दिया है कि दोनों बर्तनों की क्षमता जो है, क्षमता कैसी है? समान है। तो हमें ये पता चला, ये 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 1/3 इसमें भरा है, तो हमने 3 यूनिट ही मान लिया है। तो 3 यूनिट इसमें भी बन सकता है, 3 यूनिट मात्रा इसमें भी बन सकती है, 3 यूनिट मात्रा इसमें भी बन सकती है, ठीक है भाई? ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना था? 2/3 यहाँ पे खाली था। तो यहाँ पर 3 बार कंडीशन हुई है, 3 बार कंडीशन हुई है। तो यहाँ पर ये पहले ये था 2/3 खाली, ठीक है भाई? ये 2/3 खाली था, और फिर इसके बाद में जब इसमें डाल देंगे तो ये 2/3 खाली हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये भी 2/3 खाली हो जाएगा। अगर इसका दूध इसमें डालेंगे तो ये भी 2/3 खाली हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 यूनिट इसमें आ जाएगा। फिर इसमें बचा कितना? 1 यूनिट बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में दोबारा से इसमें डालोगे तो ये भी 2/3 खाली हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये भी 2/3 खाली हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल यूनिट कितनी हो रही है? टोटल यूनिट कितनी हो रही है? 3 × 9 = 27। कितना हो रहा है भाई? 27 यूनिट। 27 यूनिट का यहाँ पर हेर फेर कर रहे हैं हम बार बार, ठीक है ना? कितना कर रहे हैं? 27 यूनिट का हेर फेर कर रहे हैं हम बार बार। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें केवल और केवल इसे कितना मान लेना है? यहाँ पर 3 यूनिट न मानकर हमें सीधा यहाँ पे मानना है कितना? 27 यूनिट। कितना था? 27 यूनिट। और अब 27 से इसमें भाग लगाएंगे, 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा?
9 तिया 27, 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे पास बच रहा था, जो यहाँ पर क्षमता है, यहाँ पर कितनी है, 9 यूनिट है। कितनी है भाई, 9 यूनिट है। ठीक है ना भाई, कितनी है, 9 यूनिट है। तो यहाँ पर आप समझेंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं प्रक्रिया कौन सी, जो प्रश्न में दी गई है कि यहाँ से आपने दूध इसमें डाला, फिर यहाँ से मात्रा इसमें डाली, फिर यहाँ से मात्रा इसमें डाली, ये हमें देखना है। फिर पहली बार क्या कहा है उसने, अब यहाँ पर समझा। हमें बस इतना समझना था कि यहाँ पर 9 यूनिट आ गया, यहाँ पे 27 यूनिट आ गया है, इससे सरलता हो जाएगी। ठीक है ना, इससे सरलता हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर, ठीक है ना। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा था भाई, दूसरे बर्तन को पहले बर्तन की मदद से भरा जाता है। मतलब इससे हम इसको भर रहे हैं, तो पहले इसमें कितना था, पानी कितना था, 9 यूनिट। पहले पानी था 9 यूनिट। ठीक है ना भाई। और यहाँ पे टोटल दूध कितना है, दूध है 27 यूनिट। तो यहाँ पर कितना दूध आ जाएगा, टोटल क्षमता है इसकी कितनी, टोटल क्षमता है इसकी 27 यूनिट। टोटल क्षमता है इस बर्तन की 27 यूनिट, जिसमें से 9 यूनिट पानी भरा हुआ है और हमें फुल भरना है। तो यहाँ पर शेष जो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर शेष आएगा। जो यहाँ पर जो शेष मात्रा यहाँ पे आएगी, वो किसकी मात्रा होगी, वो होगी दूध की मात्रा। कितनी होगी, और वो यहाँ पे जो मात्रा है, वो 18 यूनिट दूध होगा। क्योंकि 18 और 9 को जोड़ेंगे तब हमारा यहाँ पे 27 यूनिट टोटल होगा। तो यहाँ पर जो अब इस बर्तन में यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको रेशो में लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 18। तो ये क्या हो गया, ए है मिल्क, ये है वाटर। कितना, ये क्या है भाई, ये मिल्क है, ये वाटर है। या फिर आप थोड़ा इसको ऐसे भी लिख दो और अच्छा रहेगा कि हमने यहाँ पे लिख दिया मिल्क और यहाँ पे लिख दिया वाटर। तो मिल्क कितना है भाई, 18 और वाटर है 9। ठीक है ना, ये हमने रेशो यहाँ पर लिख दिया। मतलब टोटल 27 यहाँ पे भर गया। अब यहाँ पे ये तो खाली हो गया, यहाँ पे 1/3 बचा, मतलब 9 यूनिट बचा। कितना बचा भाई, 9 यूनिट दूध बचा है। क्या बचा है भाई, यहाँ पर मिल्क बचा है केवल 9 यूनिट। ठीक है ना भाई। यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 9 यूनिट क्या बचा है, मिल्क बचा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इस वाली कंडीशन को यहाँ पर फिर से फिल करना है। मतलब यहाँ पे तो आपने 18 लीटर यहाँ पे पहुँचा दिया। अब यहाँ से फिर से हमें 18 लीटर चाहिए, यहाँ से हमें फिर से 18 लीटर चाहिए, क्योंकि इसको फुल भरना है। तो फुल भरना है तो रेशो में, तो इस रेशो में आएगा। जो भी क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी, तो इस रेशो में यहाँ पर आएगी। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें 2/3 भाग यहाँ पे चाहिए। कितना चाहिए भाई, 2/3 भाग इसका, किसका भाई, इसका 2/3 भाग हमें यहाँ पे चाहिए। कहाँ पे चाहिए भाई, यहाँ पे चाहिए। तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर रेशो क्या बच रहा है, 1, 2। यहाँ पर टोटल रेशो कितना बच रहा है, ये 2:3। मतलब मिल्क आएगा 2 यूनिट और वाटर आएगा 1 यूनिट। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो रहा है, 3। और टोटल वैल्यू कितनी है, 27। कितनी है भाई, 27। मतलब यहाँ पर हमें 3 और 2 और 1, 3 और 1, 3 9 3 27 9। कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 18 कर दिया है, 1/3 9/रेशो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 3। अब यहाँ पर एक टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 18 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, 18 यूनिट। हमें 18 यूनिट चाहिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 18 के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 6 18। मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। यहाँ पे आएगा 12 यूनिट। कितना आएगा भाई, 12 यूनिट। मतलब जो आप 18 में आएगा वो हमें कहाँ पर, यहाँ पर वाटर देखने को मिलेगा 6 यूनिट और यहाँ पर मिल्क देखने को मिलेगा 12 यूनिट। कितना देखने को मिलेगा भाई, मिल्क देखने को मिलेगा 12। मिल्क देखने को मिलेगा आपको 12 और इसके बाद में वाटर देखने को मिलेगा 6। कितना देखने को मिलेगा, 6। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया वाटर और 6 हो गया वाटर
और इसके बाद में यहाँ पर 21, यहाँ पर 21 क्या हो गई, 21 क्या हो गया, मिल्क हो गया। अब दोबारा से आप इसको फिर से फिल करेंगे, कितना करेंगे भाई, 18 यूनिट यहाँ पर फिर से फिल करेंगे आप, ठीक है ना। दोबारा से आप फिल करेंगे, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना हो रहा है, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 3, 2 से कट किया और 3 से कट किया, 3 से कट किया तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2, और इसके बाद में 3 से कट किया तो यहाँ पर 7, तो मतलब 7:2 के रेशो में, 7:2 के रेशो में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर 7:2 के अनुपात में यहाँ पे मात्रा ट्रांसफर होगी। तो इन दोनों को ऐड किया कितना हो रहा है, 9, कितना हो रहा है, 9। मतलब इस 9 को हमें 18 यूनिट में डिवाइड करना है। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, मतलब इस रेशो में आपका यहाँ पर 18 यूनिट जाएगा। मतलब कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई, कितना जाएगा, यहाँ पर 14:4 के रेशो में आपका यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन हमारे पास बचा कितना था, ये भी तो आपको देखना था, कितना बचा था भैया आपके पास बचा कितना था। आप 9 में से 6 गया तो 3 बचा था, और 18 में से गया तो यहाँ पर बचा था 6:3 के रेशो में आपके पास बचा था। कितना बचा था, 6:3 के रेशो में आपके पास बचा था। तो इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा जो वाटर है, जो मिल्क है, यहाँ पर बचा 4 और 3 7, और यहाँ पर बचा है कितना, 20, कितना है। ये तीसरी कंडीशन है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये कंडीशन रही थी, सेकंड में ये रहा था, और थर्ड में ये रहा था। और तब थर्ड वाली कंडीशन, जो थर्ड वाली कंडीशन है उसमें से अब पूछा है, उसने क्या पूछा था, उसने पूछा है दूसरे बर्तन में दूध का अनुपात क्या हुआ। किसने भाई, दूसरे बर्तन में। दूसरा बर्तन तो ये वाला है, दूसरा बर्तन ये है। तो अब पूछा है कि इस बर्तन में दूध का अनुपात क्या हुआ। दूध कितना है, दूध कितना है, 20, कितना है भाई, 20 यूनिट। और टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 27। तो यहाँ पर जब आप मिल्क का पूछा जाए, जब मिल्क का पूछा जाए यहाँ पर 20:27, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अगर दूध का रेशो पूछा है, दूध का रेशो पूछा है तो 20:27, ये आपका दूध का रेशो होगा। अगर उसने ऐसा पूछा होता कि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो क्या है, दूध और पानी का रेशो क्या है, तब ये आपका आंसर होता 20:7, मतलब 20:7। ये आपका आंसर कब होता, जब पूछा होता मिल्क और वाटर का रेशो क्या है। लेकिन आपसे पूछा है केवल पर्टिकुलर दूध के बारे में, मिल्क के बारे में कि मिल्क का रेशो क्या है। तो मिल्क है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी है 27 में से मिल्क दिया हुआ है हमें कितना, हमें दिया हुआ है कितना भाई, हमें दिया हुआ है मिल्क, हमें दिया हुआ है कितना, 20, ठीक है ना भाई, क्योंकि 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मिल्क है हमारा 20 और टोटल क्वांटिटी है 27। इस तरीके से हमारा ये आंसर बनने वाला था, ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको भी आप देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी आप देखेंगे। इस प्रश्न में जो हमारा 42 है, ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा आप समझेंगे, आसानी से इस प्रश्न को आप समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना कि किया क्या गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, केवल और केवल यहाँ पर इस वाली कंडीशन को उसमें डाल दिया गया है, उसको इसमें केवल 3 वाली प्रक्रिया की है, और 18 यूनिट यहाँ गई, फिर 18 यूनिट यहाँ पे आई, 18 यूनिट यहाँ पे गई, और बच कितना रहा था, 9 यूनिट इसमें बचा था, 9 इसमें बचा था। सीधे ही कंडीशन हो रही थी। केवल आपको समझना था कि उस 18 को यहाँ पर कितना रखा है, 3 छंग 18, 6 आई वैल्यू, 6 और 12:6 यहाँ पे आया, और यहाँ से सेम रेशो यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे 14 रेशो। ये अब ऐसा आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 7:2 है, मतलब 7:2 है, यहाँ पर 14:2 क्यों हो गया, क्योंकि 7 और 2 9 की वैल्यू हमें 18 यूनिट केवल भेजना है। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 2 होगी, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 14 और 4 18 हो रहा है। इसको आपको समझना है, और टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 43वां प्रश्न। 43 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योग, अंतर तथा गुणनफल के अनुपात क्रमशः कितना है, 11:1:90 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, पहली कंडीशन में क्या बोला है,
ए प्लस बी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला गया है ए माइनस बी। फिर थर्ड कंडीशन में बोला गया है ए इंटू बी। ये मान हमें दिया हुआ है 11:1:9, ठीक है ना भाई। यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि अंतर क्या है, 1 है और जोड़ कितना है, 11 है। तो एक 6 और एक 5, 6 और एक 5 संख्या ऐसी है जिसको हम जोड़ते हैं तो 11 आ रहा है, घटाते हैं तो 1 आ रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है महोदय। ऐसी संख्या तो ये भी हो सकती है 8 और 3 11, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 6 और 5, 6 और 5 हमें संख्या समझ में आ रही है जिनका जोड़ कितना आ रहा है, 11 आ रहा है और इनका घटाना कितना, घटा दिया जाए तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इनका गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 90। तो इनका गुणनफल कितना होता है, 6 और 5 का गुणनफल होता है 30। तो इस 30 की वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। किससे हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं में 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 6 तिया 18 और 5 तिया 15, ये दोनों संख्याएं आपके पास आ गई हैं, दोनों संख्याएं आपके पास आ गई हैं। पूछा क्या था, आपसे पूछा था संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका वर्गों का योग, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है 324, इसका होता है 225। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 4 9 और 2 दूनी 4 और 5। यहाँ पर 549 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना था। इस वाले सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप समझ पाएंगे। आप जब ये समझ जाएंगे कि 1/3 मतलब टोटल है 3 यूनिट और इसमें से 1 यूनिट इसमें भरा हुआ है, तो खाली कितना है, 2 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट नहीं, हमें पता चल रहा है कि 18 यहाँ पे खाली है और 9 यहाँ पे भरा हुआ है। तो 18 हर बार यहाँ पे आ रहा है, 18 यहाँ पे आ रहा है, फिर 18 यहाँ पे आ रहा है। मतलब पहले 18 यहाँ गया था, फिर 18 यहाँ पे आया, फिर 18 यहाँ पे आया। लेकिन जो 18 यहाँ वहाँ आया है वो किस किस रेशो में गया है, यहाँ पर किस किस रेशो में गया है। यहाँ पर जो आया वो आया 9:0 की रेशो में। फिर यहाँ पे, यहाँ से, फिर यहाँ पे तो हमें पता चल गया, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर 9:0 की रेशो में यहाँ पे आया। नहीं, हमें यहाँ पे पता चला है, हमें यहाँ पे पता है कि 12:6 के रेशो में यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ से जो गया, यहाँ से गया है 14:4 के रेशो में यहाँ पे गया है। बस हमने कुछ नहीं किया, ऐड करके उसको लिख दिया था और सीधे ही हमारा आंसर आ गया। कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सरल है। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये प्रश्न बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना था। आपको क्या करना था, हर को क्या कर लेना था, समान कर लेना था। समान करने के बाद हमें ए रेशो मिला है, इस रेशो में सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी ये, इन दोनों को घटा देंगे तो 4 का 4 यहाँ पे डिफरेंस निकल आया। लेकिन हमें टोटल यहाँ पे निकाला, टोटल हमारा कितना हो गया, 17 चौको 68, 1 की वैल्यू 4000 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 16000 आपका आ गया। फिर इसके बाद में इस प्रश्न में भी कुछ ज़्यादा था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तीनों को दिया गया था 25, 28, 52, इन तीनों को ऐड करना था। ऐड करने के बाद टोटल में से घटा दिया, तो हमें जो रेशो बाद में मिला है वो रेशो था ए। ये रेशो बराबर हो जाएगा, इस संख्या के 43 था, 43 से भाग दिया तो 70 आ गया। 70 से आपको सी में यहाँ पे क्या कर देना था, मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 7 इसमें अब 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो संख्या घटाई थी उसको हमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो 52 को हमने ऐड कर दिया, तो टोटल यहाँ पे हो गया 1452। ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना था, आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए और एक बेहतर तरीके के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। कल मिलते हैं, धन्यवाद।